नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज तारीख है 27 अगस्त 2025, दिन बुधवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खास खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और हाँ, आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरक बोले दल बदल पर क्यों आता है, सिर्फ मेरा ही नाम प्रीतम और यशपाल पर क्यों चुप। दल बदल के आरोपों पर हरक सिंह रावत ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा राज्य हित में पार्टियां बदली। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के ही कई नेता जैसे प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और सुरेंद्र नेगी ने भी दल बदल किया है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने भाजपा छोड़ी तो केवल उत्तराखंड आंदोलन और राज्य के हित के लिए। हरक सिंह का तर्क है कि उनके फैसलों से जिलों और तहसीलों का गठन हुआ। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूरी पार्टी ही दल बदल के सहारे चल रही है, लेकिन बदनाम सिर्फ उनका नाम किया जाता है। हरिद्वार में दिन दहाड़े बड़ी वारदात, कारोबारी की बेटी को बंधक बनाकर लूट। हरिद्वार के शिवालिक नगर में 3 हथियारबंद बदमाशों ने होटल कारोबारी की बेटी को बंधक बनाकर लाखों का सामान लूट लिया। बदमाश 20 तोले सोना, नकदी, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारोबारी की कार लेकर भागे। वारदात के समय कारोबारी पार्क में टहल रहे थे और घर पर सिर्फ बेटी मौजूद थी। बदमाशों ने उसे बाथरूम में बंद कर पूरी लूट की। बाद में कार हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बरामद हुई। घटना से पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। मसूरी एमपीजी कॉलेज में छात्रों का हंगामा, गुप्त वीडियो बनाने पर भड़के विद्यार्थी। देहरादून जिले के मसूरी में एमपीजी कॉलेज में छात्रों और प्रशासन के बीच जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि कॉलेज की एक शिक्षिका ने गुप्त बैठक का चोरी छिपे वीडियो बनाने की कोशिश की। इस पर छात्र भड़क गए और प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है और उनकी शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। प्राचार्य पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया गया और इस्तीफे की मांग उठी। मामले में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी भी पहुंची और शिक्षिका से माफी मंगवाई, लेकिन विवाद और बढ़ गया। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नए पदों का सृजन, बॉर्डर एरिया में सख्त निगरानी के निर्देश। उत्तराखंड में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सशक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर नए पद सृजित किए जाएं और एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। सीएम ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 के व्यापक प्रचार पर भी जोर दिया। बॉर्डर एरिया में ड्रग्स की सप्लाई रोकने और युवाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए। चमोली में आपदा जैसे हालात, डीएम ने 15 सितंबर तक छुट्टियां की कैंसिल। चमोली जिले में भारी बारिश और आपदा की आशंका के बीच जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 15 सितंबर तक रद्द कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति कोई अधिकारी मुख्यालय न छोड़े और तैनाती स्थल पर उपस्थित रहें। डीएम ने सड़कों, बिजली व पेयजल आपूर्ति को शीघ्र बहाल करने के आदेश दिए। साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जेसीबी और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। मुठभेड़ में पुलिस ने पकड़ा नशा तस्कर, घायल होकर बोला माफी। नानकमत्ता पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक नशा तस्कर जसवंत सिंह उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। उसके पास से 100 ग्राम स्मैक, एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो लंबे समय से स्मैक बेच रहा था और अवैध कमाई से घर बना रहा था। उसने बताया कि बहेड़ी निवासी सलीम से स्मैक खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचता था। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगने लगा। साइबर ठगी से बचाने को नई पहल, अब पहाड़ी भाषा में चलेंगे अलर्ट अभियान। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए लोक भाषा में जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि कुमाऊनी और अन्य पहाड़ी भाषाओं में पोस्टर, ऑडियो, वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए अलर्ट चलाए जाए। पिछले 1 साल में कुमाऊं में 34 करोड़ की साइबर ठगी हुई।
जिसमें से केवल 40% ही रिकवरी हो पाई। सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग और रिटायर लोग बने। साइबर ठग लिंक, OTP और फर्जी कॉल से लोगों को जाल में फंसाते हैं। पुलिस चाहती है कि स्थानीय भाषा से जागरूकता ज्यादा असरदार हो। नवोदय विद्यालय में अब कक्षा 6 के बाद भी प्रवेश का मौका। जाने कैसे मिलेगा एडमिशन। उत्तराखंड के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में अब केवल कक्षा 6 ही नहीं बल्कि कक्षा 7, 8, 9 और 11वीं में भी प्रवेश का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने लेटरल एंट्री की व्यवस्था लागू की है, जिससे रिक्त सीटों पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। इसके लिए अलग से परीक्षा आयोजित होगी और मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इस फैसले से राज्य के कई छात्रों को लाभ मिलेगा और अब उच्च कक्षाओं की सीटें खाली नहीं रहेंगी। उत्तराखंड में नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी कार्यक्रम को मंजूरी, सुरक्षित मातृत्व को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड सरकार ने नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना और मातृत्व सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना है। राज्य में जल्द ही 30 नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ का पहला बैच प्रशिक्षित किया जाएगा। ये 18 महीने का विशेष प्रशिक्षण देहरादून स्थित संस्थान में संचालित होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मिडवाइफ सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षित और सम्मानजनक सेवाएं देंगी। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने इसे मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। भाजपा की नई कार्यकारिणी इसी सप्ताह होगी घोषित। संगठन को मिलेंगे 8 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा इस सप्ताह होने जा रही है। कुल 31 पदाधिकारी घोषित किए जाएंगे, जिनमें 8 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, 3 महामंत्री, 1 महामंत्री संगठन, मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष और कार्यालय सचिव शामिल होंगे। साथ ही 7 मोर्चों के अध्यक्ष भी नियुक्त होंगे। माना जा रहा है कि इस बार किसी महिला को भी महामंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। भाजपा की ये नई टीम बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने का काम करेगी। झमाझम बारिश से टिहरी झील का जलस्तर बढ़ा, स्पिलवे से छोड़ा जा रहा पानी। लगातार झमाझम बारिश से टिहरी झील का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। THDC ने सुबह और शाम के समय झील से 1000 क्यूमेक्स पानी स्पिलवे से छोड़ा, जबकि दिन में 448 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में झील में 822.98 RL पानी भर चुका है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 830 मीटर है। झील से इस समय 1086 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि झील को सितंबर प्रथम सप्ताह तक अधिकतम स्तर तक भरने का लक्ष्य रखा गया है और पानी छोड़े जाने से कोई खतरा नहीं है। उत्तरकाशी आपदा, रसद और रसोई गैस का संकट गहराया, 8 गांवों के ग्रामीणों की मुश्किलें जारी। धराली आपदा के 20 दिन बाद भी उत्तरकाशी के 8 गांवों सुक्की, धराली, मुखबा, हर्षिल, जसपुर, पोराली, झाला और बगोरी में संकट गहराता जा रहा है। गंगोत्री हाईवे बड़े वाहनों के लिए बंद होने से रसोई गैस और जरूरी सामान की भारी कमी है। प्रशासन ने सीमित रसद बांटी है, लेकिन वो बड़े परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। रविवार रात तेलगाड़ के उफान से लोग सहमे रहे। 6 गांवों में बिजली व संचार सेवाएं ठप है। प्रशासन ने कहा, भूस्खलन थमने के बाद ही मरम्मत और आपूर्ति बहाल होगी। स्टेशन से ट्रेन छूटते ही महिला को प्रसव पीड़ा, हावड़ा एक्सप्रेस के कोच में जन्मी बच्ची। हावड़ा एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला ने हरिद्वार स्टेशन से ट्रेन छूटने के बाद बच्ची को जन्म दिया। महिला अपने परिवार के साथ ऋषिकेश लौट रही थी। अचानक प्रसव पीड़ा शुरू होने पर कुछ ही दूरी में उसने कोच में बच्ची को जन्म दिया। महिला की मां और यात्रियों की सूझबूझ से प्रसव सुरक्षित रहा। यात्रियों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मां और नवजात को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां दोनों स्वस्थ हैं। रेलवे यात्रियों की मदद और त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 31 अधिकारियों का हुआ तबादला। प्रदेश पुलिस विभाग में सोमवार देर रात 31 अधिकारियों का तबादला किया गया। SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया है। काठगोदाम थाने का चार्ज फिर से विमल मिश्रा को मिला है, जबकि बनभूलपुरा थाना सुशील कुमार को सौंपा गया। निरीक्षक विपिन चंद्र पांडे, रजत कसाना, हरपाल सिंह, ललिता पांडे और विजय मेहता समेत कई अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। इसके अलावा उप निरीक्षक स्तर पर भी तलीताल, बेताल घाट, भीमताल और अन्य थानों में नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इंडियन ऑयल में स्नातक इंजीनियरों की भर्ती, 50,000 से 1,60,000 तक मिलेगा वेतन।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। पंजीकरण प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी और 21 सितंबर 2025 तक चलेगी। भर्ती के लिए केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग स्नातक आवेदन कर सकेंगे। विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होगी। चयनित उम्मीदवारों को 50,000 से 1,60,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। कंपनी ने कहा कि प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और सटीक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 121 पदों पर आवेदन शुरू। 10वीं-12वीं पास करे पंजीकरण। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के 121 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 23 सितंबर 2025 तक रेक्ट बीएसएफ गोव इन पर किए जा सकते हैं। योग्यता के लिए 10वीं पास प्लस इति डिप्लोमा जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन 3 चरणों पीएसटी पेट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के जरिए होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 4 पर 25,500 से 81,100 रुपए तक वेतन मिलेगा। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सोना 250 रुपए सस्ता, चांदी 1,000 रुपए महंगी। जाने सर्राफा बाजार के ताजा भाव। कमजोर वैश्विक मांग के बीच शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 250 रुपए घटकर 1,03,70 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 99.5% शुद्धता वाला सोना 150 रुपए गिरकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी 1,000 रुपए उछलकर 1,15,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क बाजार में सोना 0.25% गिरकर 3,330.48 डॉलर प्रति ऑन्स और चांदी 0.48% गिरकर 37.96 डॉलर प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रही थी। सर्राफा संघ ने इन ताजा दामों की पुष्टि की है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिमवंत टाइम्स। आओ सोच बदलें।